समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाई। अखिलेश यादव सुबह ही प्रयागराज पहुंचे और सीधे महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने संगम की पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त की। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव था जो उनके जीवन के आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बना। अखिलेश यादव के साथ उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता भी महाकुंभ में उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने संगम में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया और फिर वहां पर कुछ समय बिताया। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर प्रदेश की समृद्धि और समरसता के लिए प्रार्थना भी की है। महाकुंभ मेला दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है और इस अवसर पर राजनीतिक नेता भी अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करने आते हैं। अखिलेश यादव का संगम में स्नान करना न केवल उनके व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास को दर्शाता है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी प्रमाणित करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां पर आस्था, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को महाकुंभ की शुभकामनाएं दी है और प्रदेश के लिए समृद्धि की इस बीच कामना की है। चलिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ संतोष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लखनऊ से। उनका रुख करेंगे। संतोष जी, अब महाकुंभ को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी, कहा जा रहा था महाकुंभ चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव तंज कसते थे, यूपी सरकार पर आंकड़ों पर सवाल उठाते थे, खुद डुबकी लगाने पहुंचे। किस तरह की अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है? देखिए, निश्चित तौर पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश बल्कि विश्व से पर्यटक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रोहित जी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव कल संगम पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही उन्होंने देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए कामना भी करते नजर आए। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा देर आए दुरुस्त आए, ब्रजेश पाठक का बयान आया और अब कहीं ना कहीं उन्हें राजनीति पर टिप्पणी करें, लेकिन आस्था पर, श्रद्धा पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंचे हैं, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है हम लोग की प्रयागराज में रोहित जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति है भी काफी तेज हो गई जी। पंडित है, राजनीतिक जो नेता है, वो इस पर कहते हैं जी। चलिए संतोष जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारी आपने हम तक दी। और ऐसे में अखिलेश यादव ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और उन्होंने ये कहा है कि सभी को वहां पहुंचना चाहिए और महाकुंभ की जमकर तारीफ की है। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए रामकिशोर पाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रामकिशोर जी, अखिलेश यादव एक तरफ तंज कसते थे आंकड़ों को लेकर, अब खुद संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। क्या मानकर चले अपने वोट बैंक को साधने के लिए एक हिंदूवादी नेता बनने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं? जैसा कि आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल प्रयागराज के कुंभ जो मेला चल रहा उसमें आस्था नहा के अपने आप नहाया है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ज्योतिष पीठाधार जगत गुरु आचार्य स्वामी अभी विमुक्त सदन सरस्वती से आशीर्वाद भी लिया है। आपको बता दें, जिस तरह से उन्होंने डुबकी लगाई, साथ ही जिस तरह से बीजेपी के आंकड़ों पे वो सवाल उठाते हैं, उसके चलते यही लगता है कि जो डुबकी लगा के वो अपने आप को, लेकिन वो इस तरह से नहीं देखा जा सकता। लेकिन फिर भी जो भी है वहाँ एक श्रद्धा का विषय है, जो जिस तरह से महाकुंभ चल रहा उसमें नहा के जो भी देखा जा सकता है। अच्छा रामकिशोर जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे अखिलेश यादव को, वो लगातार कह रहे थे कि आंकड़े गलत है, इतने आंकड़े नहीं हैं। अब अखिलेश यादव खुद वहां पहुंचे तो क्या लगता है कि वो मुआयना करने गए हैं आंकड़ों का, या उनकी भी यहाँ पर जो आस्था है वो छलक गई है? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार जो भी लोग हैं, हिंदू हैं, हम लोग राष्ट्र में हिंदूवादी है या कहें जिसे, उस तरह से तो जो डुबकी लगाई उससे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही ये तो अपने अपने आस्था है, उन्होंने आज जाके कल जाके संगम में जिस तरह से नहाया है, साथ ही वहाँ पे आशीर्वाद दिया अपने से गुरु जी ने, साथ ही जिस तरह से उन्होंने और भी बहुत सी चीजें कही है, देखी है वहाँ पे। लेकिन जिस तरह से आंकड़े को लेकर कह रहे थे, अब हो सकता है उनके अंदर जो आंकड़े के विषय में बर्दाश्त था वो कम हो जाए।
अच्छा रामकिशोर जी, एक तरफ अखिलेश यादव जब संगम में डुबकी लगाने पहुंचे तो वहां पर उनका कई लोग जो ऐसे थे वो ये कह रहे थे अखिलेश यादव आए तो हैं, लेकिन अखिलेश यादव, कल जब हमने देखा अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो लोग कह रहे थे आए तो है लेकिन बैठक करके चले जाएंगे, ये डुबकी नहीं लगाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव वहां पहुंचे भी, संगम में डुबकी भी लगाई, आस्था की डुबकी के साथ साथ लोगों को संबोधित भी किया, लोगों से मिले जुले भी। तो हम मानकर चले कि अखिलेश यादव अपने रीति रिवाजों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सवाल उन पर उठते थे। जैसा कि आपको बता दें, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया, इसमें जो भी नहाएगा सब पाप उसके या जो भी उसके अंदर गलतियां है उसका सुधार हो सके। और आगे आने वाला, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है, उसमें को लेकर भी कहा जा सकता है कि जो चुनाव लड़े हो सकता है मन शांत हो, इस वजह से उन्होंने डुबकी लगाई हो। अच्छा, इसको हम इलेक्शन से अगर जोड़कर भी देखें रामकिशोर जी, अगर हम कहें कि अखिलेश यादव मन शांत करने के लिए पहुंचे हैं और अखिलेश यादव वहां जाना चाह रहे थे लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो नहीं जा पाए, लेकिन अब अखिलेश यादव वहां पहुंच गए तो जो विवाद था, जो उनकी डुबकी को लेकर लगा हुआ था कि अखिलेश यादव नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी सरकार के दौरान हुआ था, वो गए थे, तो अब मानकर चले कि वो विवाद थम जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव ने तमाम जो प्रतिक्रियाएं थी उनको वहां दबा दिया है। जैसा कि आपको बताते हैं, विपक्ष का तो काम ही है कि एक दूसरे पे टिप्पणी लगाना, उसी के हिसाब से टिप्पणी करी। जैसे विजय पाठक ने भी उनको कहा था कि वो डुबकी नहीं लगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सबके जो विपक्ष के थे उनके बातों को ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते उन्होंने कल वहां डुबकी संगम में लगाई है। इससे यही जाहिर होता कि 2027 का चुनाव वो और ही रचे और विपक्ष पार्टी और साथ ही जो वोट बैंक है हो सकता मजबूत हो उनका। अच्छा रामकिशोर जी, अखिलेश यादव अब महाकुंभ भी पहुंच गए और अखिलेश यादव ने जो उन पर सवाल जो खड़े किए जा रहे थे, और अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक का बयान आया, उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अब अखिलेश यादव पहुंचे तो सही, लेकिन ना आने पर भी राजनीति हो रही थी और अब पहुंच गए तो राजनीति हो रही है। क्या लगता है कि राजनीतिक जो लोग हैं वो इसको एक पॉलिटिकल एंगल देकर जो है इस धार्मिक आस्था को खराब करने की भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि कहा जाए कि विपक्ष एक दूसरे पे हमेशा भी देखिए पोस्टरवाद को जैसे वाद विवाद चला, इस तरह से बहुत से वाद विवाद होते हैं। तो अब ये तो विपक्ष का करना है कि वो किस तरह से उनको टीआरपी दे या किस तरह से उनके ऊपर अप्रेक्षण लगाए, किस तरह से उनके विवाद खड़ा और ये कंटिन्यू बना रहे। जी रामकिशोर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। अखिलेश यादव के वहां जाने से, महाकुंभ में स्नान करने से, उन्होंने कहा मेरी आस्था की डुबकी हो गई है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगे, जो आपने कहा कि विपक्ष है उसका काम यही होता है, लेकिन हम ये मानकर चले कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी अखिलेश यादव ने भी कोशिश की है एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की। जी, जिस तरह से वोट बैंक, क्योंकि अभी इससे पहले जब वो गए नहीं थे तो विपक्ष या जो भी लोग हैं प्रतिद्वंदी लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब जब कल वहां पे लगाए तो इससे वोट बैंक उनका जरूर मजबूत होगा। 2027 में जिस तरह से देखा जाए हो सकता है उनकी कुछ सीटें बढ़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशोर।